महाभारत अपने आप में एक पूरा संसार है और इसी संसार में एक ऐसी कहानी छिपी है, दो कमाल के धनुर्धरों की। इनकी किस्मत देखिए, एक गुरु के वचन से कुछ इस तरह बंधी कि इतिहास बन गई। तो सवाल ये उठता है कि एक महान शिष्य बनता कैसे है? क्या कमाल गुरु का होता है या फिर शिष्य के अपने जुनून और उसकी लगन का? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाता है, गुरु शिष्य के रिश्ते की गहराई में। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो हैरान कर दे। सोचिए, जंगल में राजकुमार शिकार पर निकले हैं और उन्हें कुछ ऐसा दिखता है, धनुर्विद्या का एक ऐसा नमूना कि किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं कहानी की जड़ तक। बात शुरू होती है गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल से। ये वो जगह थी हस्तिनापुर में जहां शस्त्र विद्या की सबसे बेहतरीन तालीम दी जाती थी। यहां पर कौरव और पांडव सभी राजकुमार एक साथ शिक्षा ले रहे थे, पर उन सबके बीच एक शिष्य था जो सबसे अलग था, सबसे जुदा। हाँ, अर्जुन। उसकी लगन, उसका हुनर और अपने गुरु के लिए जो उसकी भक्ति थी वो बेजोड़ थी। अर्जुन की एकाग्रता के किस्से तो मशहूर हैं। याद है वो कहानी जब गुरु द्रोण ने परीक्षा ली कि पेड़ पर क्या दिख रहा है? सबने कुछ ना कुछ कहा, पर सिर्फ अर्जुन का एक जवाब था जिसने गुरु का मन मोह लिया। और देखिए सीखने की धुन। अर्जुन हर चीज से प्रेरणा ले लेते थे। एक बार क्या हुआ, रात में उन्होंने भीम को अंधेरे में खाना खाते देखा। बस दिमाग में बत्ती जली कि अगर हाथ अंधेरे में मुंह तक जा सकते हैं तो लक्ष्य तक क्यों नहीं। और बस शुरू हो गया रात के अंधेरे में भी धनुष का अभ्यास। यही वो लगन थी जो उन्हें सबसे आगे ले गई। एक और किस्सा है। गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक तरकीब लगाई, एक बनावटी मगरमच्छ से खुद पर हमला करवाया। अब जैसे ही ये हुआ, सारे राजकुमार तो घबरा गए, लेकिन अर्जुन, उसने एक पल भी नहीं सोचा, तुरंत बाण चलाए और अपने गुरु को बचा लिया। बस अर्जुन की इसी भक्ति और काबिलियत को देखकर द्रोणाचार्य इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा वचन दे दिया। उन्होंने कहा, इस पूरी धरती पर तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा। और बात सिर्फ वचन की नहीं थी, उन्होंने अर्जुन को दिव्य अस्त्र ब्रह्मशीर का ज्ञान भी दिया, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता था। तो यहां तक तो सब ठीक था, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ, गुरु का वचन भी मिल गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। जब लग रहा था कि अर्जुन के आगे कोई नहीं, तभी जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। राजकुमारों ने देखा कि उनका जो शिकारी कुत्ता था वो भौंक नहीं पा रहा, और जब पास जाकर देखा तो हैरान रह गए। किसी ने उसके मुंह को बाणों से ऐसे भर दिया था कि आवाज बंद हो गई, पर कुत्ते को एक खरोच तक नहीं आई थी। ये धनुर्विद्या का कौन सा स्तर था? उन्होंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। इस कमाल के करतब को देखकर सब के सब दंग रह गए, और सच कहें तो थोड़े शर्मिंदा भी कि हमसे भी बेहतर कोई है। बस फिर क्या था, सारे राजकुमार मिलकर उस अनजान, उस रहस्यमयी धनुर्धर को ढूंढने निकल पड़े। और उनकी ये खोज उन्हें जंगल में एक युवक के पास ले जाकर खत्म हुई। और वहां जो सच सामने आया, उसने गुरु द्रोणाचार्य के उस वचन पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब राजकुमार उस नौजवान से मिले जिसका नाम एकलव्य था, तो उन सबके जहन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था। और एकलव्य के जवाब ने तो सबको जैसे जड़ कर दिया। उसने कहा, मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य हैं। सोचिए, उसने कभी द्रोण से शिक्षा नहीं ली, बस उनकी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसे ही अपना गुरु माना और उसी के सामने अभ्यास करता रहा। ये रास्ता था प्योर सेल्फ डिसिप्लिन का, अटूट श्रद्धा और विश्वास का, बिना किसी असली गुरु के सामने रहे, सिर्फ एक मूर्ति को साक्षी मानकर। उसने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो हस्तिनापुर के राजकुमारों की बराबरी का था, बल्कि शायद उनसे भी बेहतर। अब बात द्रोणाचार्य तक पहुंची। वो खुद जंगल गए, और जब उन्होंने अपनी आंखों से एकलव्य का वो हुनर देखा तो वो एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए। एक ऐसी दुविधा जिसका कोई आसान हल नहीं था। देखिए, एक तरफ था अर्जुन को दिया गया वचन कि तुम्हारे बराबर कोई धनुर्धर नहीं होगा, और दूसरी तरफ खड़ा था एकलव्य, जिसकी प्रतिभा शायद अर्जुन से भी ज्यादा थी। और विडंबना देखिए, वो भी द्रोण को ही अपना गुरु मान रहा था। द्रोणाचार्य को एक चुनना था, एक फैसला करना था।
और उनका यही फैसला इस कहानी का सबसे दर्दनाक और सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला मोड़ बन जाता है। उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य माना, कहा ठीक है तुम मेरे शिष्य हो तो अब मुझे गुरु दक्षिणा दो। और गुरु दक्षिणा में उन्होंने वो चीज मांग ली जो एकलव्य की धनुर्विद्या की जान थी, उसके दाहिने हाथ का अंगूठा। और यहां दिखता है एकलव्य का समर्पण, गुरु भक्ति की पराकाष्ठा। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, एक सवाल नहीं किया, चाकू निकाला, अपना अंगूठा काटा और अपने गुरु के कदमों में रख दिया। एक शिष्य का ये बलिदान, इसके साथ कहानी का एक हिस्सा तो खत्म हो जाता है, पर ये अपने पीछे एक ऐसी बहस छोड़ जाती है जो सदियों बाद आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, ये बस एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या गुरु का अपने वचन के प्रति कर्तव्य निभाना ज्यादा जरूरी था या फिर एक शिष्य की अद्भुत भक्ति और उसका बलिदान। धर्म क्या था और अधर्म क्या, इसका फैसला शायद इतिहास आज तक कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।